हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में परमुटेशन के बारे में देखा था। हमने परमुटेशन के बेस पे क्वेश्चन किया था। हमने ये जाना था कि परमुटेशन होते क्या है। तो अब हम लोग इस लेक्चर में कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। हम लोग जानेंगे कि कॉम्बिनेशन क्या होते हैं और इनके लिए क्या फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन के लिए, और इसके बेस पे हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन हम लोग जान सकते हैं। जैसे हम मान लेंगे कि हमारे पास 17 प्लेयर है और किसी क्रिकेट टीम के लिए प्लेयर को हमें सेलेक्ट करना है। तो क्रिकेट टीम के लिए 11 प्लेयर होते हैं। तो उन 70 प्लेयर्स में से हमें 11 प्लेयर्स को सेलेक्ट करना है। तो वो जो तरीके होंगे, 11 प्लेयर को सेलेक्ट करने के जितने तरीके होंगे, उन तरीके को ही हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। कॉम्बिनेशन को हम लोग देखेंगे, कॉम्बिनेशन को हम लोग सी से डिनोट करते हैं और इसके लिए फॉर्मूला होता है एनसीआर के लिए। जैसे हमने परमुटेशन पे एनपीआर देखा था, उसी तरह कॉम्बिनेशन में एनसीआर। तो एनसीआर के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल आर मल्टीप्लाई फैक्टोरियल एन माइनस आर। कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला होता है एनसीआर इक्वल फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल आर इनटू में फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो यहाँ पे हम लोग परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों में रिलेशन देखेंगे। ठीक है, रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बीच में हम लोग रिलेशन देखेंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा एनपीआर इक्वल होता है फैक्टोरियल आर इंटू एनसीआर। ये इन दोनों के बीच का रिलेशन होता है। जैसे अगर हमें एनसीआर का फॉर्मूला निकालना है यहाँ से, तो हम लोग कर सकते हैं इसे एनपीआर अपॉन में फैक्टोरियल आर इक्वल में एनसीआर। और एनपीआर का फॉर्मूला हम लोग पहले से जानते हैं। एनपीआर का फॉर्मूला फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल एन माइनस आर, और डिवाइड में क्या है फैक्टोरियल आर और यहाँ पे एनसीआर, और यही एनसीआर का फॉर्मूला है। यहां से हम लोग एनसीआर का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, यही एनसीआर का फॉर्मूला है। हम लोग कॉम्बिनेशन के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे कि अगर हमारे पास ये तो कॉम्बिनेशन के लिए एनसीआर के लिए फॉर्मूला हो गया, उसे आप नोट कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। जब हमारे पास NCA इक्वल हो NCB, ठीक है, जब NCA इक्वल हो NCB के, तो यहाँ पे अगर हमें n की वैल्यू निकालनी है तो हो जाएगा n इक्वल A प्लस B। ठीक है, जब हमें if जब NCA इक्वल दिया हो NCB, तो हम लोग n इक्वल A प्लस B लिखते हैं। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है n की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, और हम लोग कुछ और पॉइंट देखेंगे। जैसे NC 0 की वैल्यू हो जाएगी, यहां से हमारी NC 0 की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, NC 0 की वैल्यू 1, इसे हम लोग डिराइव कर सकते हैं। जैसे NC 0 यहाँ पे दिया गया है, हम लोग देखे हैं, अभी हमने NCR का फॉर्मूला देखा कि NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r और इनटू में फैक्टोरियल n माइनस r।
ठीक है, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे अगर हम यूज करें तो आर की जगह 0 है तो हो जाएगा फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल आर, तो आर की जगह फैक्टोरियल 0 और इनटू में एन माइनस 0। ठीक है, तो यहां से फैक्टोरियल 0 की वैल्यू तो 1 होती है, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और यहां से हो जाएगा फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 और यहां से एन माइनस 0 एन, तो हो गया फैक्टोरियल एन। ये फैक्टोरियल एन से एन कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 मिलेगी। ठीक है, इसी तरह एनसी एन की वैल्यू भी 1 होती है, इसी तरह एनसी एन की वैल्यू भी 1 होती है। ठीक है, क्योंकि जब आर की जगह एन है यहाँ पे फैक्टोरियल एन रखेंगे और फिर एन माइनस एन फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 और एन से एन कैंसिल हो जाएगा तो उसकी वैल्यू 1 मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे कुछ पॉइंट हमें देखना था जो हमने देखा। ये परमुटेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, से आप नोट कर सकते हैं, और ये कॉम्बिनेशन के लिए है। ठीक है, कॉम्बिनेशन का ये फॉर्मूला है, हमने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में रिलेशन रख के इनका फॉर्मूला निकाला और इसे आप नोट कर लीजिए। तो इसके बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसके बेस पे ही एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन है, तो हम लोग एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए। तो हम लोग एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 7.4। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.4। ठीक है, 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, NC8 if NC8 equal NC2 then find the वैल्यू ऑफ n। ठीक है, इसी में सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n if फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 2NC3 रेशियो NC2 इक्वल है 12:1। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट है हमारे पास 2NC3 रेशियो NC3 इक्वल है 11:1। ठीक है, ये एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन है, हम इन्हें सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन का सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट का सलूशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट में हमें दिया गया है इफ NC8 इक्वल NC2। ठीक है, NC8 इक्वल NC2, तो यहां से हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो हमने अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब हमारे पास NCA
इक्वल एन सी बी दिया गया होता है, तो वहां से अगर हमें एन की वैल्यू निकालनी है तो उनके जो आर की जो वैल्यूज दी गई होती है उन्हें हम ऐड कर लेते हैं यूजिंग, यहां से अगर हम यूज करें यूजिंग NCA equal NCB, then N equal A plus B। ठीक है, तो यहाँ पे A की वैल्यू 8 और B की वैल्यू 2, A की वैल्यू 8 और B की वैल्यू 2, तो हमें N की वैल्यू चाहिए, तो यहां से हो जाएगा हमारी N इक्वल हो जाएगा 8 प्लस 2 यानी 10। तो यहां से N की वैल्यू क्या मिल गई हमें, N की वैल्यू मिल गई 10। इसी तरह हम लोग निकाल सकते हैं, अगर यहाँ पे 8 और 2 के जगह कुछ भी हो, बस ऊपर के नंबर सेम होंगे तो नीचे के नंबर भी सेम होंगे, और ऊपर के नंबर को हमें अगर निकालना होगा, फाइंड करना होगा, तो नीचे के वैल्यू को हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया हमारे पास 10। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन हो गया 10। अब इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। इसमें हमें फाइंड करना है n की वैल्यू। ठीक है, वैल्यू ऑफ n यानी n की वैल्यू फाइंड करना है। तो फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है 2nc3 रेशियो nc2, 2nc3 रेशियो nc2 इक्वल है 12 रेशियो 1। ठीक है, 12 रेशियो 1। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2nc3 रेशियो nc2 इक्वल है 12 रेशियो 1। तो रेशियो को हम लोग डिवाइड में लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 2nc3 अपॉन में nc2 इक्वल होगा 12 अपॉन में 1। ठीक है, 12 अपॉन में 1। अब यहां से हम लोग एनसीआर का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, यूजिंग एनसीआर इक्वल फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल आर इंटू में फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, हम लोग एनसीआर का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हो जाएगा हमारे पास, यहां से n के जगह 2n दिया गया है, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2n। ठीक है, अपॉन में r के जगह 3 है, फैक्टोरियल 3, यहाँ पे 2n माइनस 3 होल अपॉन में फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2। इतना हो गया हमारे पास, इक्वल हो जाएगा 12 अपॉन में 1। ठीक है, 12 अपॉन में 1। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पे हम लोग इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फैक्टोरियल 2n को हम क्या लिखेंगे, 2n माइनस 1 2n माइनस 2। ठीक है, अपॉन में फैक्टोरियल 3 है, यहां पे है 2n माइनस 3 होल अपॉन में फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2। ठीक है, इक्वल किसके हैं, 12 अपॉन में 1 के, 12 अपॉन में 1 के इक्वल है। अब इसे थोड़ा एक्सपेंड करेंगे,
तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसे हम एक्सपेंड करेंगे थोड़ा सा, ये होगा 2n -1 2n-2 और एक टर्म तक और एक्सपेंड करेंगे 2n-3 होल अपॉन में 3 को 3 इंटू फैक्टोरियल 2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2n-3। अब यहाँ से 2n-3 को 2n-3 से हम कैंसिल कर सकते हैं। इसके होल अपॉन में क्या है, होल अपॉन में यहाँ पे इसे एक्सपेंड करेंगे n-1 फैक्टोरियल n-2, इसके अपॉन में फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2, ठीक है। और इक्वल में हमारे पास है 12 अपॉन में 1, ठीक है, 12 अपॉन में 1। ये NC2 से कैंसिल, 2n-3 से कैंसिल, ये फैक्टोरियल 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये n इस n से कैंसिल, ठीक है। इस 12 अपॉन में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई इससे और 12 की मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी, तो हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास है 2n-2 और 2n-1 अपॉन में 3 है और ये इधर जाएगा तो हो जाएगा इक्वल में 12n-1, ठीक है, 12n-1 और इसके अपॉन में 3 है, इस 3 की मल्टीप्लाई इससे कर लेंगे 12 से, तो वो हो जाएगा 36। तो इसे हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए इतना पॉइंट, तो हम इसे सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये है 2n-1 इंटू 2n-2, इस 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे 36 n-1 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4n का स्क्वायर, यहां से माइनस का 4n, ये हो जाएगा माइनस का 2n और यहां से प्लस का 2, इक्वल हो जाएगा 36n माइनस 36, सबको इस साइड लेंगे, यहाँ पे हमारे पास है 4n स्क्वायर, ये कितना है माइनस का 6n प्लस 2 और ये जब इस साइड आएगा तो माइनस का 36n और प्लस का 36 इक्वल 0। अब इससे थोड़ा सॉल्व करेंगे, 4n का स्क्वायर माइनस 36 माइनस 6 हो जाएगा माइनस का 42n, 2 को इसमें ऐड करेंगे प्लस का 38 इक्वल 0, ठीक है। तो अब हम इसे इसमें से 2 कॉमन करेंगे या फिर दोनों साइड 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 2n का स्क्वायर माइनस 21n प्लस 19 इक्वल 0। अब इसे फैक्टराइज करेंगे, हो जाएगा 2n का स्क्वायर माइनस 19n माइनस 2n प्लस 19 इक्वल 0, ये हो जाएगा यहां से हो जाएगा 2n माइनस 19 और एक ब्रैकेट में मिलेगा हमें n-1, ठीक है, एक ब्रैकेट में 2n माइनस 19, एक ब्रैकेट में n-1, तो यहां से n की 2 वैल्यू मिलेगी हमें, n की 2 वैल्यूज मिलेंगी, एक तो मिलेगा n इक्वल 1 और सेकेंड वैल्यू मिलेगी यहां से हमें 19 अपॉन में 2, ठीक है, यहां से n की 2 वैल्यूज मिलेंगी, फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी n इक्वल 1
और सेकंड वैल्यू 19 अपॉन में 2, क्योंकि इसका मल्टीपल जो है वो 0 के इक्वल है, तो या तो ये वैल्यू 0 के इक्वल होगी या तो ये। तो पहले हम इस वैल्यू को 0 के इक्वल रखेंगे, n माइनस 1 इक्वल 0, तो वहां से n की वैल्यू 1 हो जाएगी हमारे पास, ठीक है, n की वैल्यू 1। और जब हम इस वैल्यू को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से n की वैल्यू 19 अपॉन में 2, ठीक है। तो यहाँ पे n की दो वैल्यू पॉसिबल है, वो क्या है, n की वैल्यू फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू 19 अपॉन में 2, ठीक है। तो सेम ये क्वेश्चन में सेम यही है, बस इसमें नंबर चेंज है। वो नंबर क्या चेंज है, यहाँ पे 2 के जगह 3 और यहाँ पे 12 के जगह 11, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, तो हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, तो हम लोग सेकंड पॉइंट सॉल्व करेंगे। अब हम लोग सेकंड पॉइंट सॉल्व करेंगे। अभी हमने क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पॉइंट देखा, अब हम लोग क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पॉइंट देखेंगे। सेकंड पॉइंट क्या दिया गया है हमारे पास, इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। सेकंड पॉइंट दिया गया है 2nc3 रेशियो nc3 इक्वल 11 रेशियो 1, ठीक है। इसको डिवाइड में लिखेंगे, 2nc3 अपॉन में nc3 इक्वल 11 रेशियो 1 या फिर 11 अपॉन में 1, इतना हो गया हमारे पास। अब हम लोग इसे एक्सपेंड करेंगे एनसीआर का फॉर्मूला यूज करके, r के जगह 3 और n के जगह 2n। तो एनसीआर का फॉर्मूला यूज करके इसे एक्सपेंड करेंगे, हो जाएगा फैक्टोरियल 2n, ठीक है, अपॉन में फैक्टोरियल 3 इंटू में 2n माइनस 3, ठीक है, होल अपॉन में ये हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल 3 इंटू में फैक्टोरियल n माइनस 3। एनसीआर का फॉर्मूला यूज करेंगे तो इतना मिलेगा हमारे पास, इक्वल में है हमारे पास 11 अपॉन में 1, ठीक है। तो यहां से हम लोग फैक्टोरियल 3 को फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अब इसे एक्सपेंड करेंगे फैक्टोरियल 2n को और फैक्टोरियल n को। तो यहाँ पे अगर फैक्टोरियल 2n को एक्सपेंड करेंगे तो होगा 2n मल्टीप्लाई 2n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2n माइनस 2 मल्टीप्लाई 2n माइनस 3, यहीं पे हम छोड़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि अपॉन में हमारे पास ऑलरेडी फैक्टोरियल 2n माइनस 3 दिया हुआ है। होल अपॉन में n को फैक्टोरियल n को एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस फैक्टोरियल n को हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं n माइनस 1 n माइनस 2 और n माइनस 3, यहीं पे हम इसे भी छोड़ देंगे क्योंकि इसके अपॉन में भी ऑलरेडी हमें फैक्टोरियल n माइनस 3 दिया गया है और इक्वल है 11 अपॉन में 1। ये फैक्टोरियल n माइनस 3 इससे डिवाइड हो जाएगा और फैक्टोरियल 2n माइनस 3 इससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और ये n इससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और 11 की मल्टीप्लाई इसमें, तो हो जाएगा अब हमारे पास 1 की मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा 2 2n माइनस 1 2n माइनस 2 इक्वल में हो जाएगा 11 n माइनस 1 n माइनस 2, ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पे हो जाएगा 4n का स्क्वायर माइनस 2n
-4n -2n और -4n +2 इक्वल है हमारे पास 11। ये हो जाएगा n का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2n माइनस का n प्लस का 2। इतना हो गया हमारे पास। इसके जब 2 और 11 की ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 8n का स्क्वायर माइनस ये 6n इन 2 की मल्टीप्लाई होगी 12n प्लस 4 इक्वल में यहाँ पे 11n का स्क्वायर फिर -3 -33n और प्लस का 22। ठीक है, अब इस सारी वैल्यू को, ये जितनी भी वैल्यू, इस वैल्यू को हम लोग इस साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। तो इतने पॉइंट को हम लोग यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस पॉइंट को यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट क्या दिया गया हमारे पास, 8n का स्क्वायर। इस पूरे पार्ट को हम लोग इस साइड ले जाएंगे। ठीक है, उस साइड कौन से पार्ट है, 11n का स्क्वायर -33n प्लस 42। जब इस पार्ट को उस साइड ले जाएंगे -8n स्क्वायर प्लस 12n -4 इक्वल 0। इतना लिख सकते हैं हम। 11n स्क्वायर में से 8n स्क्वायर को माइनस करेंगे 3n स्क्वायर। ठीक है, -33 में से 12 को माइनस करेंगे, कितना होगा, 3 में से 2 1 और 3 में से 1 2 21n और 42 में से 4 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास प्लस का 38 इक्वल 0। ठीक है, 42 में से 4 को माइनस करेंगे, एक मिनट, यहाँ पे 42 ना कर 22 है। ठीक है, 22 में से 4 को माइनस करेंगे तो होगा हमारे पास 80 प्लस में 80। अब यहाँ पे दोनों साइड हम लोग 3 से डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा n स्क्वायर -7n प्लस 6 इक्वल 0। इतना हो गया हमारे पास। अब इसे फैक्टराइज कर लेंगे, n स्क्वायर -6n -n प्लस 6 इक्वल 0। यहां से हो जाएगा n-6 और यहां से मिलेगा n-1 इक्वल 0। यहाँ पे भी हमें n की 2 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, यहाँ से भी हमें n की 2 वैल्यूज मिलेंगी क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है और वैल्यूज के 0 है। तो पहले या तो हम इस पॉइंट को 0 रखेंगे या इस पॉइंट को, क्योंकि इसमें से एक वैल्यू 0 होगी तभी इसकी मल्टीप्लाई 0 है। तो जब हम लोग n-6 की वैल्यू 0 रखेंगे तो n की वैल्यू 6 और जब n-1 की वैल्यू 0 रखेंगे तो n की वैल्यू 1, यानी n की 2 वैल्यू पॉसिबल है, वो क्या है, 6 और 1। ठीक है, यही हमारे इस क्वेश्चन का सलूशन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सलूशन होगा n की 2 वैल्यू पॉसिबल है, 6 और 1। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 7.4 का सेकंड क्वेश्चन। आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सब लोग सारे क्वेश्चन फॉर्मूले बेस पे हैं। ठीक है, फॉर्मूला के बेस पे ही है, बस हमें फॉर्मूला यूज करना है और हमारा क्वेश्चन का सलूशन फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड है हमारे पास,
How many how many how many chords can be drawn can be how many chords can be drawn through 21 point on a circle। ठीक है, ये हमारे पास है क्वेश्चन थर्ड और इसका हमें सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉ थ्रू 21 पॉइंट ऑन अ सर्कल। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी कॉर्ड्स ड्रॉ करने के लिए सर्कल पे ओनली 2 पॉइंट की जरूरत होती है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम कोई सर्कल ड्रॉ करें, सॉरी, यहाँ पे हम लोग कोई सर्कल ड्रॉ करें अगर, ठीक है, तो अगर हमें कॉर्ड्स लेना है तो सर्कल के लिए 2 पॉइंट ही जरूरी होते हैं। ठीक है, सर्कल पे 2 पॉइंट ही जरूरी होते हैं कॉर्ड्स ड्रॉ करने के लिए। यहाँ अगर एक पॉइंट हो गया और एक पॉइंट यहाँ हो गया, तो इन दोनों पॉइंट को अगर हम लोग मिला देंगे, इन दोनों पॉइंट को अगर हम मिला देंगे, मान लीजिए पॉइंट ए पॉइंट बी है, इन दोनों पॉइंट को अगर हम मिला लेंगे तो यही जो लाइन होगी, ये इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी, इसे हम लोग कॉर्ड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि 21 पॉइंट पे, ठीक है, 21 पॉइंट पे किसी भी कॉर्ड को, एक कॉर्ड को बनाने के लिए ओनली 2 पॉइंट की जरूरत होती है। यहाँ पे 21 पॉइंट पे बनाना है। इसका मतलब हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा 21C2, 21C2, क्योंकि किसी भी कॉर्ड को बनाने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट की जरूरत होती है। यहाँ पे अगर 21 पॉइंट है तो हम किस तरह से, किस वे से, कितने तरीके से इन्हें सेलेक्ट कर रहे हैं, 2 पॉइंट को 21 पॉइंट में से हम कितने तरीकों से 2 पॉइंट को सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 21C2 के लिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एनसीआर का। तो यूजिंग एनसीआर इक्वल फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल आर मल्टीप्लाई फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल आर इंटू में फैक्टोरियल एन माइनस आर। अब यहाँ पे एन के जगह 21 और आर के जगह 2 दिया गया है, तो ये हो जाएगा 21C2, 21 फैक्टोरियल 21 और आर की वैल्यू फैक्टोरियल 2, यहाँ पे 21 माइनस 2, ये हो जाएगा हमारे पास। इसे एक्सपेंड करेंगे 21 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 19 अपॉन में फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1, और यहाँ पे मिलेगा 21 में से 2 को माइनस करेंगे 19, यानी फैक्टोरियल 19। तो इस फैक्टोरियल 19 को एक दूसरे से हम डिवाइड कर लेंगे। 2 को डिवाइड करेंगे 20 से 10 टाइम, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 210, यानी 210 तरीके से हम लोग इस पे सर्कल पे ये कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, 210 तरीके से, यही इस क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन होगा। ठीक है, आपसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 4।
क्वेश्चन 4 है हमारे पास। क्वेश्चन 4 है, इन हाउ मेनी वेज can a team of three boys and three girls be selected from 5 boys and 4 girls। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5, फाइंड द नंबर ऑफ वे find the number of ways of selecting 9 balls from 6 red balls, 5 white ball and 5 blue ball। 5 blue balls। If each selection consists of 3 balls of each color, 3 balls of each color। ठीक है। ये हमारे पास है एक्सरसाइज 7.4 के